IMF से मुज़ाकरात का आखिरी रोज $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। किस्त $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत मिलेगी। मुआहदे की सूरत में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 15 अप्रैल को रकम की फराहमी की मंजूरी देगा। आलमी इदारे पाकिस्तान के इकदाम पर मुतमईन। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात सुस्त होने पर अदम इत्मीनान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए भी दरख्वास्त देंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। कीमत में 147% इजाफा मांग लिया गया। कीमत में 2646 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। सुई सिगरन की दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज। पंजाब में 12 सीटों के लिए 28 उम्मीदवार, सिंध की 12 सीटों पर 38 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर 42, बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे तक स्क्रूटनी करेगा। सिलसिला कल भी जारी रहेगा। 21 मार्च को कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। ट्रिब्यूनल 25 मार्च को अपीलों पर फैसले के सादर करेगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म ANP के जमरूद खान के चैलेंज किया गया था। अदालत ने हिदायत की कि आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाई जाए। पंजाब का अगले 3 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान दिन 2 बजे बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूर के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत 1 माह का बजट पहले ही असेंबली से मंजूर करवा चुकी है। IMF पर सियासत करने वाले मुल्क और लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। IMF मुखालिफ बयान की 9 मई की तरह मजम्मत करनी चाहिए। फैसल वाबरा की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा। आज़ाद सीजन चल रहा है, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही आऊँगा। इंतखाबात में शफाफियत 75 साल से सवालिया निशान है। हार और जीत इज्जत के साथ कबूल करनी चाहिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। माशी माहिरीन की अक्सरियत शरह सूद को 22% पर बरकरार देख रहे हैं, जबकि बाज़ माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 1% कमी मुतवक्के है। समझता हूँ कि बड़ा एक फ्रूटफुल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का GHQ का, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को, उस पे मुकम्मल तौर पे पाक फौज हर हवाले से उससे निपटने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। SIFC मसाइल हल करने में मदद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को अच्छा माहौल मिलेगा। वज़ीर खजाना इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। FBR की तंजीमें नौ करनी है। 2018 में महंगाई 4% पर थी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताफ्तार अड़की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था। पाक फौज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मुसलमान इस्लाम की रूह के मुताबिक एक जिस्म हो जाएं ताकि ताकत के तौर पर दुनिया भर में जाने और पहचाने जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की फ़िरका वारियत को नासूर करार दे दिया। सऊदी अरब में फ़िरका वारियत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह JUI बोले, हमने हमेशा पाकिस्तान में फ़िरका विराना सरगर्मियों की नफ़ी की है। मुसलमानों के इत्तेहाद की कोशिशों पर शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खराज तहसीन पेश करते हैं।
चल रहा था उसका। सिविल में ऑपरेशन हुए थे उसके 3, लेकिन अभी रिसेंटली उसको जिना में एडमिट किया था 10 दिन के लिए। 10 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी कि रिकवरी हो सके। पेट का ऑपरेशन हुआ था उसका मैदा जो है वो फट गया था, हिम्मत हार गया था। वो बोल रहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं सही होऊंगा। तो इस चक्कर में वो जिना से मतलब भाग के रक्षे में यहाँ पे आ गया था। कराची में नेटी जेटी पुल से छलांग लगाने वाले नौजवान की तलाश का दूसरा रोज सीधी चीफा और 1112 के रज़ाकार समंदर में उतर गए। 27 साला शाहजेब ने बीमारी से तंग आकर समंदर में छलांग लगाई। भाई के मुताबिक शाहजेब के जिना अस्पताल में 3 ऑपरेशन हुए। अजियत के बायस हिम्मत हार चुका था। कराची के शहरी डाकुओं की पिस्तौल के निशाने पर ईसा नगरी में एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। डकैती मज़ाहमत पर फरहान कत्ल। अबुल हसन असफहानी रोड पर डाकुओं ने अफ्तार से चंद लम्हे कबल किराना स्टोर लूट लिया। बोट बेसन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अल-फलाह पुलिस ने भी मुकाबले के बाद डाकू धर लिया। कराची में गुलशन इकबाल में 6 साल अभियान के मैनहोल में गिरकर हलाकत का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज। वालिद की मुद्दत में अजीज भट्टी थाने मुकदमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। एक्सियन वकार और इंजीनियर एजाज जैदी नामजद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम को भी नामजद किया गया। लाहौर में अमीर बालाश टीपू के कत्ल का मुल्जिम एहसन शाह 23 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम की जिला कचहरी लाहौर में पेशी। CIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। एहसन शाह अमीर बालाच का करीबी दोस्त था। बालाच की मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुकदमे के नामजद मुल्जिमान से राबतों और मुखबरी के एवज़ रकम वसूली का इल्ज़ाम है। लाहौर में नशावर जूस पिलाकर गुर्दे निकालकर फरोख्त करने वाले गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नदीम ने साथी शुएब के साथ मिलकर मेहनतकश सलीम को घर में पेंट कराने के बहाने बुलाया, गाड़ी में बिठाकर जूस पिलाया और इस्लामाबाद ले गया। इस्लामाबाद में जफर नामी डॉक्टर गुर्दे निकालकर मुल्जिमान को रकम की अदायगी करता था। मुल्जिमान गरीब और नादार लोगों को 4.5 लाख की लालच देकर गुर्दे निकालते और 50 से 60 हज़ार रुपये देकर तनख्वाह देते। ड्रैकोला नेतन्याहू की खून की प्यास ना बुझी। गजा की रिहायशी इमारतों पर फिर बारूद की बारिश। मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल पर हमला। नसीरात कैंप में घर को निशाना बना डाला। दीरुल बला पर भी वहशियाना हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में शहरी को गोली मार दी। शहादतों की मजमूई तादाद 31,645 तक जा पहुंची। मेटा ने फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहताज अज़ीज़ा का फेसबुक अकाउंट मुअत्तल कर दिया। अकाउंट मुअत्तली की इत्तला मोहताज अज़ीज़ा ने खुद इंस्टाग्राम पर दी। फेसबुक का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। मोहताज ने गज़ा में इसराइली बर्बरियत को न्यूज़ फुटेज से दुनिया के सामने पेश करते आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। पुतिन ने सदारती इंतखाबात में 87.97% वोटों के भारी मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा, मेरी जीत रूस को मजबूत बना देगी। यूक्रेन में मगरबी फौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंग अजीम के धाने पर पहुंचा सकती है। रूस की सदारती इंतखाबात मशकूक थे। अमेरिका और बरतानिया ने सवाल उठा दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में इंतखाबात को गैर शफ़ाफ करार दिया। अमेरिकी हुकाम बोले कि पुतिन ने मुखालफिन को कैद में डालकर सियासी अमल से बाहर रखा। सदर मुंतखब ना हुआ तो अमेरिका में खूनरेजी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दे दिया।
1965 की जंग के हीरो एयर कमांडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसियात। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ का MM आलम को खराज अकीदत। MM आलम ने जंग के दौरान 1 मिनट से भी कम वक्त में हिंदुस्तानी फिजाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराने का कारनामा अंजाम दिया था। शानदार कारकर्दगी पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मुल्तान मारेगा मैदान या इस्लामाबाद होगा दिलशाद। PSL 9 की ट्रॉफी के लिए आज होगा घमसान। मेगा इवेंट का फाइनल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक हथियार, हर कोई जान लड़ाने को है तैयार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान को भी फतेह का यकीन। PSL में खिलाड़ियों पर नोटों की बरसात। 2 टॉप टीमों और खिलाड़ियों में 20 करोड़ की इनामी रकम तकसीम होगी। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 12 करोड़ इनाम मिलेगा। रनर अप 4 करोड़ 80 लाख के हकदार। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए 40 लाख, बेहतरीन बल्लेबाज, बॉलर और विकेट कीपर को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पिरिट ऑफ टूर्नामेंट और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट को 40-40 लाख मिलेंगे। फाइनल का बेहतरीन खिलाड़ी 5 लाख पाएगा। – 2004 से पाकिस्तान हॉकी में होने वाली सियासत से दूर हूँ, तमाम अब हॉकी के अच्छे दिन आने वाले हैं। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह पुरुमीद हॉकी की तबाही को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हम 2 बार वर्ल्ड कप, 2 बार ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में क्वालिफाई नहीं कर सके। रैंकिंग भी तशवीशनाक है। और पूरा कुरान हुर्फ बहुर्फ पढ़ा, यह आईने की तरह शफाफ है। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ का इंटरव्यू बताया कि मेरी ज़िंदगी रूहानियत की तलाश में थी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से ने बहुत मुतासर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।